हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो जी आज की वीडियो फिर से आपके लिए शुरू कर दी है 2-3 दिन बाद, क्योंकि घर में हमारे कुछ ऐसी बात हो गई थी जिससे कि हम वीडियो वगैरह शूट नहीं कर पा रहे थे। और ये वीडियो भी काफ़ी 3-4 दिन पहले की शूट करी हुई रखी थी। सोचा आज अपलोड कर देते हैं। मैं बताऊंगी आज आपको कि क्या बात हो गई थी घर में। और वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच कर लेना। और जैसे भी जो भी मैं आपके साथ बात शेयर करना चाह रही हूँ उसके बारे में प्लीज़ छोटा सा कमेंट्स करके ज़रूर बता देना कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जो भी मैं बात आपके साथ शेयर करूँगी वो बहुत बहुत दुख भरी कहानी है। ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे, यही दुआ है। क्योंकि जब बच्चे के सिर से माँ का साया छूट जाता है ना, तो वो बच्चा ना बस बच्चा नहीं रह जाता, उसकी ज़िंदगी एकदम सुनसान रास्ते की तरह हो जाती है। और मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रोने धोने में हमारा जो है इतना बुरी टेंशन में बुरा हाल हो गया था, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मेरी जो जेठानी है वो एक्सपायर हो गई है और उनका 1 महीने से इलाज भी चल रहा था। बहुत मतलब करनाल के अंदर कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है जिनके पास उनको लेके न गए हों, जहाँ उनका ट्रीटमेंट ना करवाया हो। सारे टेस्ट करवाए हैं, टेस्टों में भी जो है बस कुछ भी इतना ख़ास कुछ नहीं आता था, बस उनके पेट में ही दिक्कत थी। जो है उनको खाना पीना वगैरह डाइजेस्ट नहीं बढ़िया नहीं हो पा रहा था एकदम। जैसे बोल देते हैं ना भाई, खाना अच्छे से नहीं, उनको हजम नहीं हो रहा था खाना पीना। कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी खाती थी, वैसे तो वो कुछ खाती नहीं थी, लेकिन जो भी कुछ खाती थी वो अच्छे से ना बिल्कुल पेट में अच्छे से नहीं हो पा रहा था। तो उसी की वजह से जो है वो फ्रेश नहीं हो पाती थी, वॉशरूम नहीं जा पाती थी। उसी की वजह से उसके लिए उनके लीवर में इतनी दिक्कत बढ़ती चली गई। और जब उनको हल्का हल्का सा घर में ऐसे दर्द हो जाता था तो वो ऐसे ही डॉक्टर से दवाई ले लेती थी। सोचते थे भी ऐसे देखो, कई बार सोचते हैं इंसान भाई एकदम से क्या ही इतनी बीमारियां बढ़ेंगी, लेकिन उनको वाकई ही जितना उन्होंने लेट किया है इतनी ही बीमारियां बन गई हैं उनके साथ। अभी 1 साल पहले ही उनको जो है उनका ऑपरेशन करवाया था, तब भी उनके पेट में ही पता नहीं क्या दिक्कत आ गई थी। तो उनकी जो है बच्चादानी वगैरह सब निकाल दी थी ऑपरेशन के थ्रू। तो तब भी फिर उसके बाद वो जो है 1 साल तक की दवाइयाँ वगैरह खा के चलो थोड़ा बहुत जो है चल रही थी, काम चल रहा था। और उनके पास एक ही बेटा था, बस उनके हस्बैंड और वो मतलब मेरी जेठानी और मेरे जेठ, और एक बेटा था, एक बेटा है। और अब वो बेटा मतलब जो है अकेला रह गया है माँ के बिना। देखो घर कहीं भी चले जाओ संसार में, कितनी भी किसी के भी पास चले जाओ, लेकिन घर आने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरत एक माँ की ही पड़ती है। एक माँ ही ऐसी चीज़ है कि जिसको घर में देखने से ही जो है घर बहुत अच्छा लगता है। उस माँ की रौनक ही ऐसी होती है अपनी औलाद के लिए, चाहे औलाद कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन माँ की एक रौनक जो होती है, एक शोभा जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। कहीं से भी कितनी भी टेंशन भरी हो, कैसे भी हो, लेकिन माँ अगर सामने बैठी दिख जाए तो बहुत अच्छा जो है दिल एकदम खुश हो जाता है। और एक तो बंदा इंसान बाहर से परेशान है, फिर घर में कोई ना दिखे तो कितनी बुरी दिक्कत है। तो बस उसी के बारे में अब सोच सोच के इतने परेशान हो गए हैं बहुत ज़्यादा। बस यही हो रहा है कि बस उस बच्चे का जो है कैसे टाइम पास होगा। देखो ताई चाची सब अपनी जगह होती हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि ताई चाची माँ बन सकती है, ऐसा कुछ नहीं। ताई चाची कोई किसी की माँ नहीं बन सकती हैं, माँ ही माँ होती है, ताई चाची ही होती हैं। और अभी मतलब वो जो है वीरवार को एक्सपायर हो गई थी। और वीरवार की सुबह 3 बजे, सुबह के मॉर्निंग में बिल्कुल एकदम, तो 3 बजे एक्सपायर हो गई थी। हमारे पास फ़ोन आया, फिर हम फटाफट से गांव में गए क्योंकि हम कॉलोनी में रहते हैं। फटाफट से हम 3 बजे ही गांव में गए बच्चों को लेकर के, और फिर वहीं पे रहे हम पूरा दिन। और मतलब इतना जो है
कई दिन से रोने धोने में, इसलिए हम वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं बना पा रहे हैं। देखो ऐसे टाइम पे बिल्कुल भी मन ही नहीं होता है। और ये वीडियो भी हमारी जो है काफ़ी टाइम उनसे पहले ही तैयार करी रखी थी, लेकिन आज मैंने इसमें आवाज़ अपनी डाली है बस खाली। मैं कहा चलो ये डाल देते हैं आज, क्योंकि देखो वीडियो भी ज़रूरी हो जाएगी, वरना वीडियो मेरी मेहनत है सारी पे फिर जाएगा पानी। और अब जो चला गया वो तो नहीं आएगा, लेकिन बस ये है कि उसको उनके जो बेटा है जेठानी का, उसको देख कर के थोड़ा सा मतलब इतना दुख होता है बहुत ज़्यादा, कुछ भी नहीं हम कर सकते हैं। बस अभी यही डिसाइड किया है फैमिली वालों ने, परिवार वालों ने, कि भाई जो है बेटे की शादी कर देते हैं और 2-3 महीने बाद शादी कर देंगे उसकी लड़के की। और उससे ये हो जाएगा भाई चल कोई आ जाएगी तो घर थोड़ा सा खुला मिलेगा, मतलब मन थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब अगर ये दोनों बापू बेटा अगर ऐसे ही रहेंगे तो और ज़्यादा टेंशन में पड़ेंगे। देखो टेंशन ही होगी। अब जब तक उनका वो अंगारी वगैरह या उनकी कोई तैयारी वगैरह नहीं होती जब तक, तो देखो सभी औरतें भी आ जाती हैं, बैठी रहती हैं अभी तो औरतें। थोड़ा सा ये लगा रहता है कि हाँ घर में सब बैठे हैं, लेकिन जब जो है सब चले जाएंगे अपने अपने घर, देखो हर रोज़ भी कोई किसी के पास नहीं बैठ सकता आकर के, तो फिर जो है घर खाली लगेगा बहुत ज़्यादा। और अपना घर खाली किसी पे नहीं देख के जाता है, जब क्योंकि जो देखते हैं ना, जो अपने घर को खाली देखते हैं, उनको पता है खाली घर की क्या कीमत है और क्या दुख होता है। इसीलिए अभी बस यही सोच रहे हैं, मतलब जो उस हमारी ननदें वगैरह हैं और सभी मतलब फैमिली वाले यही सोच रहे हैं कि बस भाई अपना 2-3 में जो है महीने हो जाएंगे उसको बात को, तो उसके बाद जो है कोई लड़की देख के लड़के की शादी कर देंगे, ताकि इनका जो है खाना खुना बनाने वाली कोई आ जाएगी और दोनों बापू बेटों का जो है टाइम पास बहुत अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि देखो ज़िंदगी जीने के लिए ना इंसान को हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। उसको इंसान भी होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इंसान एक ऐसी चीज़ है, उसके साथ लड़ना भी है, हंसना भी है, बोलना भी है, सब कुछ है, झगड़ेबाजी भी है, लेकिन इंसान के बिना अगर इंसान ना हो तो कुछ भी नहीं होता है, ऐसा भी है। इसीलिए हमें सभी को यही सोचना चाहिए, जब तक संसार है जब तक सब कुछ है, और जब कोई चला जाता है तो उसके साथ क्या ही लड़ाई झगड़ा क्या ही कर लें। तो इसीलिए इंसान को कभी भी किसी के साथ अगर लड़ाई झगड़ा बाई चांस कुछ हो भी जाता है तो उसको उतना ही रखें, ताकि हम दोबारा से अपना बोलने का मुंह रख सकें कि भाई कोई बात नहीं, छोटी मोटी बातें हैं वो तो होती जाती रहती हैं। लेकिन जब इंसान चला जाता है तो फिर थोड़ा सा पछतावा बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाँ जी बेटा आ जा। तो जी मतलब हमारे पास अभी 3-4 दिन से इतना दुख भरा पल चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा। और कुछ भी ऐसे टाइम में ना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है सच में। बस यही रहता है कि भगवान ने क्या कर दिया। देखो अगर देखो जो आया है वो जाएगा तो ज़रूर, ठीक है। जो बोया गया है वो काटना भी पड़ेगा, लेकिन अगर उसको टाइम पे काटे भगवान तो बहुत अच्छी बात है। अब कि क्या ही उम्र थी उनकी। एक बेटा था 22 साल का। हाँ बेटा मैं यहीं बैठी आपके पास। 22 साल का बेटा है एक ही। हाँ बाहर ही बैठी। एक 22 साल का बेटा है, और अब आप उनको ज़्यादा करके लगा सकते हो। 40 साल की होंगी वो, 40 से कुछ कम या ऊपर 1-2 साल प्लस ऐसे ऐसे हो रहा होगा उनका एज। इतना ही था बस, ज़्यादा नहीं था। बताओ इस उम्र में इंसान दुनिया छोड़कर चला जाए क्या हाल होता होगा। और एक अकेला बेटा उनका, वो उसके शौक भी नहीं कर पाई अपने बच्चे के। एक माँ बहुत सच तो में ये यार, 3 सूट है, आपको तीनों के यकीन नहीं तीनों आएगा सिलाई के बस। लिए आए हुए हैं और बहुत अच्छा तुरंत ना कपड़ा है इनका, एकदम बढ़िया वाला, देखा ही नहीं सॉफ्ट, जाता और दूर से, गर्मी में पहनने में इतनी बहुत प्यारी मजा आ प्यारी जाएगा इनको क्वालिटी पहनने फिर में। भी देखा ही कपड़ा नहीं भी जाता। बहुत अच्छा है, डिजाइन भी बहुत और प्यारा हमारे है, साथ खुद ऐसे सिंपल सा। उसपे साथ छोटी सिल छोटी ये रखे शीशे हैं वाली हम तो, जरकन लगी हुई है,
और बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जो है सूट, ये देखो मुझे एकदम पसंद आ गया है। ये कटदाने भी लग रहे, पाइप वाले, पाइप भी पाइप वाली कटिंग भी लगी हुई है इसके अंदर, और छोटी छोटी बिंदी ऐसी है। देखो एकदम डिजाइन बहुत प्यारा है। ये यहाँ पे गला रहने वाला है, और मुझे करनी है इनकी सिलाई। बहुत अच्छा सूट है, बिल्कुल कपड़ा बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। और एक ये है, ये बहुत सिंपल सा है लेकिन सादगी में बहुत ज्यादा सुंदरता होती है। और इसके भी जो ये पत्ते हैं, इस पे भी छोटी छोटी बिंदियां जो है लगी हुई हैं। कलर भी बहुत प्यारे हैं, तीनों ही सूट बहुत अच्छे हैं। और ये यार ऐसा कहाँ चले जाते मतलब हमारे पड़ोस में से ही है, उनके सूट हैं। तो तीनों सूटों की मुझे सिलाई करनी है। फिलहाल मैं एक सूट की कटिंग कर लेती हूँ और अभी आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। देश कहाँ तुम चले गए। सच में वाकई में ही गाने भी एक इंसान ऐसी चीज है, उसके ऊपर पता नहीं क्या से क्या बना हुआ है, लेकिन समझने वाले समझते नहीं है। इतना मतलब जोर पड़ा रहता है ना, बहुत ज़्यादा दिल को यही रहता है कि काश कोई आ जाया करता, काश कोई अपनों के पास लौट के आ जाया करता। ज़्यादा नहीं, एक पल के लिए ही, कुछ कहने के लिए, या कभी कुछ सुनाना हो, कुछ बताना हो, उसी टाइम के लिए ही आ जाया करता। इतनी भी भगवान की बहुत मेहरबानी होती, क्योंकि इस संसार में अगर आप देखोगे ना, क्योंकि हम तो कहते हैं हमारा हमारा दुख है, लेकिन हाँ जी, और इस संसार में अगर आप सच में देखोगे ना, जिसके जवान जवान बेटे, जवान जवान लड़कियां, जवान जवान माँ बाप, छोटे छोटे बच्चों के मम्मी पापा छोड़ के चले जाते हैं, है ना। इतना दुख होता है ना, इतना होता है ना कि बस कहना, एक इंसान का बस नहीं चल सकता, वरना पता नहीं कैसे क्या कर दे, है ना। वही बात है, जैसे अपने आप को कोई भी कह देना सच्चे इंसान को, तो उसको ये लगता है बस इस इंसान को मैं छोड़ दूँ ना कतई, बिल्कुल भी। अगर कोई झुट्टा हो ना तो उसको तो नहीं आएगा, बाकी जो जो सच्चा है ना उसको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। ऐसे ही यहाँ पे होता है, जब हमारा कोई अपना छोड़ के हमें चला जाता है, भगवान से एक बार तो, भगवान को एक बार सभी गालियाँ देते हैं, लेकिन ये भी बात सही है भगवान की तरफ से। जो बड़ी बुजुर्ग हैं ये कहती हैं कि भगवान भी ये कहते हैं, जब मैं इनको देता हूँ, जब तो ये खुशियाँ मनाते हैं, ढोल बजाते हैं, डीजे बजाते हैं, और जब मैं इनसे लेता हूँ, जब ये मुझे गालियाँ देते हैं। लेकिन क्या करें, बस भगवान जी, हम इंसान भी नहीं समझ पा रहा ये कौन सी कथा है, कौन सी आपने ये खेती बो रखी है, कौन सी ये फसल है जो ऐसी अपनों के साथ कुछ पल के लिए उगती है और फिर हमेशा के लिए कट जाती है। ये कौन सी फसल है भगवान इंसान की, थोड़ा सा तो रहम किया करो, थोड़ा तो करा करो। जवान जवान जब अपने घर से जाते हैं बहुत दुख आता है, बहुत दर्द होता है। अभी मेरे मायके की बात ले लो, मैं आपको अगर वो बात बताने लगी आप कहोगे कि कितनी दुख भरी कहानियाँ सुनाती रहती है ये, हर वीडियो में इसका यही है। लेकिन मैं क्या करूँ, हमारे से घर वालों से किसी का दुख देखा ही नहीं जाता। हमें तो यही रहता है भगवान ने क्यों ये कर दिया उसके साथ, ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए था भगवान को। समझने वालों के लिए तो यही है, हमारे से तो सच में किसी का दुख देखा ही नहीं जाता। हम तो बहुत परेशान हैं इस चीज़ से। हम खुद भगवान को यही कहते हैं, भगवान काश हमारा दिल भी इतना पत्थर बना दे कि हम भी किसी का दुख देख सकें। जैसे लोग खड़े हुए देखते रहते हैं, बातें बनाते रहते हैं, थोड़ी देर को देख लिया बस हो गया, इतना बस बहुत है। हाँ, और हमारा तो अगर हम किसी का दुख देख भी लेते हैं ना, तो हमारे तो दिमाग से ही नहीं निकलता कई कई दिन तक कि हाय भगवान ऐसा क्यों ये कर दिया, ऐसा क्या ही हो गया, क्या गलती कर दी थी उसने। ऐसी ऐसी चीज़ें मतलब हमारे दिमाग में जो है अंदर घुसी रहती हैं। और कुछ इंसान ऐसे होते हैं, जैसे किसी के साथ किसी की चाहे मतलब मौत भी अपनी आंखों से अगर देख लेते हैं ना, तो बस ये इतना, हाँ कोई नहीं, ये तो हो ही है, जानी है, जो आया है गया है, ऐसे ऐसे बोल के साइड में हो जाते हैं। और हमारे से नहीं ऐसा होता, हम क्या करें, भगवान हमें भी कुछ ऐसा सिखा दे। हम तो ऐसे बस
अपना दिल पाड़ के किसी को नहीं दिखा सकते, बाकी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अभी कल परसों की बात है, अभी कल परसों की बात है। तो एक मिनट बेटा, एक मिनट चल रहे हैं, एक मिनट चल रहे हैं। अभी हम परसों की बात है, मैं करनाल गई थी दवाई लेने के लिए। तो एक गाय खड़ी थी मतलब रास्ते में, वो ना घास खा रही थी और वो ना अपने पैर को ऐसे मार रही, ऐसे मतलब पैर को ना ऐसे ऊपर उठा रही बार 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 बार। मैं बाइक से देख रही थी, मैं क्या ये पैर क्यों उठा रही है बार 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 बार। तो फिर मैंने इसको बोला, मैंने कहा एक बार बाइक रोको। कह रहे क्या हो गया, मैं कहा रोक तो लो एक बार। फिर रोक लिया उन्होंने। कह रहे फिर मैंने कहा मैं उसकी गाय के पास लेके चलो। कह रहे क्या होगा, ठीक तो हो। मैं कहा नहीं लेके चलो। मैं उसके पास गाय के गई, आप यकीन नहीं करोगे, मैं इतना ज़्यादा रोई, इतना ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा दुख आया मुझे। उसके ना गाय का जो पैर होता है ना, एक पैर मतलब आगे वाला पैर एक, और वो जो पत्थर से के बने रहे ना उसके पैर, मतलब वो कट कट रहा था यार, सच में कट रहा था। मतलब वो पता नहीं किसी चीज़ के नीचे कट गया, शायद अलग ही हो गया था। और वो आधा लटक रहा था, आधा उसके मतलब उसी में ही था, जैसे आधा कट के लटक सी जाता है ना, ऐसा हो रहा था। यकीन नहीं करोगे आप, ना चक्कर आ गए वहीं पे ही।